I, Sering Namgyal, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thanks. A seat in the Council of State, do swear in the name of God, solemnly affirm that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. को खित्ता लेह खित्ता कारगिल के सभी निवासियों को मैं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी आने वाले जो संसद का चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को जो हम अपना मतदान हम डालेंगे, उसके लिहाज से आज हमने रिटर्निंग ऑफिसर 1 लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के श्री सुखदेव सिंह के उनके पास हमने आज अपने पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स हमने जमा की यहाँ पर, और मेरे साथ मेरे कलीग जो सपोर्टिंग कैंडिडेट स्मलना दोर्जन नुरबू जी, उन्होंने भी अपना पर्चा यहाँ पर दाखिल किया रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही उम्मीद करना चाहूँगा पूरे लद्दाख के निवासियों से, हमारे बौद्ध मुसलमान क्रिश्चियन भाई बहनों से, बुज़ुर्गों से, जवानों से, कि आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे, अपेक्षा रखेंगे आपसे कि सोच समझ कर आप अपना मतदान करें, और ज़रूरी है कि सब मिलकर बढ़ चढ़कर एक उत्साह के साथ अपना मतदान करें। घरों से निकलें, दुकानों से निकलें, और जो भी लद्दाख से बाहर हो कोशिश करें आप यहाँ आके अपना वोट डालें, क्योंकि भारत की संविधान को बचाना, खित्ते लद्दाख की जो इश्यूज़ है, जो बातें हैं, जो एजेंडास हैं, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ज़ोरदार तरीके से हम अपने वोट का इस्तेमाल करें, और आने वाले सालों में लद्दाख की असमियत को, लद्दाख की पहचान को, लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाने में आप हमें अपना सहयोग दें। यही मैं दुआ करता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कांग्रेस के हाथ के बटन को दबाकर आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट आप हमें देंगे, और साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। लेह कारगिल खित्ते दोनों लोगों के लिए मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं आपके लिए मैं काम करने जाऊँगा। अगर ऊपर वाले की दुआ हो, आप लोगों की दुआ, अगर मैं दिल्ली जाने की अगर कोई नौबत आती है तो मैं भगवान को सर पे लेकर और एक इंसानियत के तौर पर पूरे लद्दाख की पूरी तंजीम को में काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी हमारे एजेंडा हैं, जो एपेक्स कमेटी और केडीए की तरफ से जो एक बहुत बड़ा 4 पॉइंट का जो एजेंडा हमने सरकार के सामने हमने रखा है, माननीय होम मिनिस्टर के सामने रखा है, लद्दाख को एक राज्य देने की बात हो, 6 शेड्यूल की बात हो, नौजवानों के लिए रोज़गार की बात हो, और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट दिलाने की बात हो। ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं, और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ज़ोरदार तरीके से, अगर चाहा ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से, हम इसको हर लिहाज पर, हर पटल पर, हर लेवल पर इसको ज़ोरदार तरीके से हम उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, सारे मीडिया के बंदे हमारे यहाँ पर आप आए हैं। आप लोगों के माध्यम से सबको जुले, सबको सलाम संभाला जुले। बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी 6 शेड्यूल, तो आपके मैनिफेस्टो में जी बिल्कुल। लोगों का जिस तरह का विश्वास रहा है एपेक्स और केडीए आने के बाद, इस 6 शेड्यूल की जो डिमांड है, और लद्दाख की सेफगार्ड की जब वो बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह खड़ी उतरेगी इस सेफगार्ड को? हाँ बिल्कुल आपने सही फरमाया आपने। कांग्रेस पार्टी ने, आप शायद सबों ने देखा होगा, एक ऐतिहासिक कदम लिया लद्दाख के प्रति। जो हमारे जो मैनिफेस्टो है ना, उससे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को मालूम है कि हमारे सांसद अंबिका सोनी जी, दिग्विजय सिंह जी, और हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने इन सारी बातों को उठाया, खासकर 6 शेड्यूल की मांग को लेकर। और खुशी की बात यह है कि हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कार्तिक सिंह जौहरा जी ने जो पिछले साल जो हमारा जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जो हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया था। बहुत गंभीरता से हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को महसूस किया, और उसको अपना 6 शेड्यूल को के बारे में सोचा उन्होंने, और उसी के चलते
जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो नेशनल मैनिफेस्टो जो जारी की गई है पूरे भारत में, जो रिलीज़ किया गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें 6ठा शेड्यूल को लेकर लद्दाख को 6ठा शेड्यूल देने की बात की है और कांग्रेस वचनबद्ध है। और हमने ये देश के सामने हमने ये वचन लिया है हमारे मैनिफेस्टो के द्वारा। जो नया पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी की है एक ऐतिहासिक कदम है। वो अपने आप में एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, एक से खूबसूरत जो मैनिफेस्टो जो जारी की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उसमें साफ तौर पर लद्दाख को 6ठे शेड्यूल देने की बात की गई है। और इन सारे बातों को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये हम कांग्रेस प्रॉमिस करते लद्दाख के लोगों के सामने कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य की बात हो, इन सारे बातों को हम ध्यान दिखाएंगे। आपके सवाल को जवाब मैं देता हूँ सर, प्लीज़ सर। बीजेपी ने नेशनल मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल कभी नहीं लिखा। लोकल जो मैनिफेस्टो है उसमें जमयांग त्सरिंग नामग्याल ने रखा है। तो फ़र्क ये है, कांग्रेस पार्टी नेशनली कमिटेड है। जब हम नेशनल मैनिफेस्टो में रखते हैं, यू आर कमिटेड बिफोर द नेशन दैट यू विल फुलफिल दिस डिमांड ऑफ 6 शेड्यूल। जमयांग साहब का अपना जो यहाँ लोकल पे निकाला उस पे था, उनके नेशनल मैनिफेस्टो में नहीं था। ये आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको अमित शाह ने रिजेक्ट कर दिया। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।